हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनुच्छेद 370 है। क्या है? अनुच्छेद 370। और अनुच्छेद 370 में सर्वोच्च न्यायालय का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो 1949 में इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। यानी अस्थायी प्रावधान है, क्योंकि यदि जम्मू कश्मीर यदि भारत से अलग होना चाहेगा तो वो अलग हो जाएगा। तो इसलिए जो है संविधान में तो जोड़ लिया गया, लेकिन ये अस्थायी प्रावधान था। अनुच्छेद 370 के तहत भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संदर्भ में केवल सीमित विषयों पर ही कानून बना सकती थी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग एक कथन बनाएंगे। वो कथन क्या बनाएंगे? क्यों? तो एक कथन ये बनाएंगे कि ये जो था अस्थायी प्रावधान था। भारतीय संविधान में क्या था? अस्थायी प्रावधान था। तो दूसरा कथन ये बनाएंगे कि जो भारतीय संसद जो थी, तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी बोल देगा सभी विषयों पर वो कानून बना सकती थी, या क्या कहेगा कि केवल सीमित विषयों पर कानून बना सकती थी। तो ये आपको सही गलत में आ सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय संसद थी 370 के विषयों में केवल सीमित विषयों पर ही कानून बना सकती थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 370 के कारण ही भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेद जम्मू एंड कश्मीर में, आगे चलो हम लोग देखते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते थे भाई। क्यों? अनुच्छेद 370 के कारण ही अधिकांश अनुच्छेद जो भारतीय संविधान के थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। तो अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 से ही उपजा है। तो अनुच्छेद 35 से कहाँ से उपजा है? कहाँ से उपजा है? तो अनुच्छेद 370 से ही उपजा है। तो वर्ष 1954 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से आया था। यह वर्ष कौन? 35A कब आया था? कब आया था भाई? 1954 में। और जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश से आया था। अनुच्छेद जम्मू कश्मीर की विधायिका को स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने का अधिकार देता था। तो क्या अधिकार देता था? जम्मू कश्मीर की विधायिका को स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने का अधिकार देता था। यह अनुच्छेद के अंतर्गत स्थायी नागरिकों को जमीन खरीदने, कारोबार करने, नौकरी आदि के बारे में विशेष प्रावधान थे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं हुआ क्या। 1900 मतलब सॉरी 2019 में भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 अनुच्छेद 35 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य की दर्जे की समाप्ति की मंजूरी दे दी कि नहीं भाई, हटाओ, मंजूरी खत्म कर दी। 19 अनुच्छेद 370 35 को निरस्त किए जाने के बाद में 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर लद्दाख दो पृथक केंद्र शासित रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये कथन याद रखिएगा। 19 में ये दोनों क्या बन गए? केंद्र शासित। और दो कौन सा हो गया? एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया। ठीक, आगे हम लोग इससे संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं। और देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये संवैधानिक क्वेश्चन है, तो ये भविष्य में आपको आता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 एवं 300 को निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया है। ठीक है, तो 2019 में, यानी जब आप देखिए कि 31 अक्टूबर 2019 को जब सरकार ने जम्मू कश्मीर के जो धारा 35A और अनुच्छेद 370 एक मतलब हटा दिया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में मतलब वो दी गई, चुनौती दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको 5-0 के तहत मतलब जो भी वहाँ पे जज थे सबने पक्ष में फैसला करके इसको वैध ठहरा दिया कि नहीं, सरकार ने काम अच्छा किया है। तो अब देख लेते हैं, इस संविधान पीठ के जस्टिस जो थे चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ थे। और इसके में और 4 कौन लोग थे? एस के कौल, संजीव खन्ना, ठीक, आर गवई और सूर्यकांत। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, कौन कौन थे? ये प्रश्न आपके पीसीसी में पूछा जा सकता है। किस तरीके से? कि निम्नलिखित में जो जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाई गई तो उसमें जो संविधान पीठ में जस्टिस कौन नहीं थे? ठीक, तो डी वाई चंद्रचूड़ जो थे वो अध्यक्ष थे। बाकी उनके साथी कौन थे? कोल, खन्ना, ठीक है, गवई और सूर्यकांत। ये याद रखिएगा, कोल, खन्ना, गवई और सूर्यकांत। तो ऐसे 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 सुनिए, सूर्यकांत खन्ना ऐसे याद रखिएगा, सूर्यकांत खन्ना कल गवई गए, गए मतलब कहाँ गए? गाँव गए। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 5 अगस्त 19 को हुए निर्णय संवैधानिक एकीकरण के बनाने का उद्देश्य लिया गया था, ना कि इसका उद्देश्य विघटन था। ठीक है, तो ये इसको मान्यता क्यों दे दी गई? क्योंकि भाई देखो जम्मू कश्मीर को तोड़ा तो गया नहीं, जम्मू कश्मीर को नुकसान तो नहीं, इसको एक एकीकरण के तहत लिया गया था, संवैधानिक एकीकरण के तहत लिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इसको वैध ठहराया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 370 के एक अस्थायी उपबंध था। ठीक, ऐसा तो नहीं वो वहां पे स्थायी उपबंध था कि भैया क्यों तोड़ दिया, अस्थायी था। ठीक है, तो इसलिए अनुच्छेद एक संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया, यानी एक संक्रमणकालीन एक उद्देश्य के तहत। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, खुद आप सोचिएगा जायज है कि नहीं है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को हटाने को वैध ठहराते हुए धारित किया, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, यानी यदि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा नहीं होगी तो वहां पर अब जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि 5 अगस्त 19
2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति ध्वजा निर्देशित करने का पूरा अधिकार था। ठीक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये अधिकार उनको पहले से थे। किसको? भारतीय राष्ट्रपति को अधिकार पहले से था। ये मतलब कुछ ऐसे तर्क दिए गए जिससे वैध ठहराया गया है 370 को हटाने को। तो पहला देखो क्या कहा गया है कि जम्मू कश्मीर जब अनुपस्थित होती थी तो राष्ट्रपति वहां पर क्या करता था? कानून बना सकता था। ठीक, तो एक तथ्य ये दिया गया है, एक मतलब दूसरा तथ्य दिया गया है कि भाई राष्ट्रपति को 370 निरस्त करने का अधिकार था पहले से ही। दूसरा, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी स्वीकार कर लिया है कि 370 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एक तरफा अधिसूचना जारी कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक तरफा अधिसूचना जारी कर सकते थे। ठीक है, इस हेतु संसद के दोनों सदनों को साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इस हेतु संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से अनुमोदन की आवश्यकता होती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी सही ठहराया जब जब आगे हम लोग पढ़ते हैं, जब पढ़ते चलो भाई, पढ़ते चलो। ठीक, सेट कर लेते हैं पहले। जम्मू कश्मीर 370 निरस्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। जब 370 नष्ट हो गया तो उसका संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने और 2024 तक विधानसभा चुनाव करने का भी निर्देश दिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, कुछ बहुत इंपोर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन 2000 विधेयक 23, ये इसके बारे में पढ़ देते हैं। तो 11 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। तो ये देखो, आईए से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, पीसीएस में पूछा सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। ठीक है, ये चीज दोनों ध्यान रखिए। इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और आरक्षण संशोधन विधेयक 3 पहले देखते हैं। तो इस विधेयक का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 2 में संशोधन करना। ठीक है, तो क्या पहला कथन क्या हो गया? पहला इंपोर्टेंट चीज क्या हो गई कि 2004 की धारा 2 में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, विदित हो कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 अनुसूचित जात, जनजात तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए नौकरियों तथा व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान करता था। जो उनका मतलब पहले 2004 का जो मतलब अनुच्छेद था, मतलब जो नियम अधिनियम था, तो अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको नौकरियों में व्यवसायों में आरक्षण मिलता था। ठीक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन 2004। ठीक है, पारित अब जो विधेयक पारित विधेयक में जम्मू कश्मीर आरक्षण 2004 में वर्णित है 2004 में कमजोर एवं वंचित यानी सामाजिक जाति शब्द को अन्य पिछड़ा वर्ग में प्रस्थापित करने का प्रावधान किया गया है। बस यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखना है कि जो वहां पर पहले जो शब्द थे कमजोर और वंचित, कमजोर एवं वंचित, उसको जो सामाजिक जाति थी, ठीक, वहां पर उसको क्या कर दिया गया? अन्य पिछड़ा वर्ग में प्रावधान कर दिया गया। बस यही चेंज किया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। अब एक पुनर्गठन अधिनियम क्या है? तो पारित विधेयक 19 के पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन प्रभावित करता है। संशोधन क्या है वो देखिए। कश्मीरी प्रवासियों में अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा नामित करने का प्रावधान है, जिसमें एक महिला सदस्य होगी। यानी अब जो कश्मीर के जो प्रवासी कैसे, जो कश्मीरी पंडित, ठीक है, ठीक है, वो अब क्या करते हैं? अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है, जिसमें एक महिला भी होगी। पहले क्या करते थे? चुनाव वोट देने का अधिकार नहीं था वहां, तुम चुनाव वोट नहीं दे सकते, वहां रह नहीं सकते थे। ठीक है, अब क्या होगा? 2 लोगों को नामित कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल, भाई अब केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पे कौन होगा? उपराज्यपाल। विधानसभा में एक सदस्य पाकिस्तान के कब्जे कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों में से भी नामित किया जा सकता है। यानी अब उपराज्यपाल जो होगा वो विधानसभा में एक ऐसा सदस्य जो पीओके है, पाकिस्तान के कब्जे में, वहां से जो विस्थापित व्यक्ति जो कश्मीर में आएंगे हिंदू वाले, उनमें से भी एक नामित किया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? कितनी कर दी गई? 114 यानी 7 बढ़ा दी गई। ठीक है, इन सदस्यों में 7 सीटें अनुसूचित जाति, 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। कथन ये याद रखिएगा। ठीक है, 7 सीटें और 9 अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की वास्तविक सीटें 83 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 90 कर दी। पहले 83 सीटें थी, अब कितनी कर दी गई? 90 कर दी। ये भैया सब कथन पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा आप। ठीक, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं जम्मू कश्मीर 43 सीटें जम्मू में और 47 सीटें कश्मीर से होंगी। ठीक है, तो 87 है। ठीक है, तो 43 और 47 कितने हो गए? ये तो ये जो हो गए 90 सीटें हो गई। ठीक है, तो ये 43 सीटें जम्मू में और 43 सीटें कश्मीर में होगी। पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में 24 सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, ये 24 सीटें पाकिस्तान में पीओके है, पीओके में कितनी की गई? तो 24 सीटें आरक्षित की गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर
गठन द्वितीय संशोधन 2030। अब देखो द्वितीय संशोधन भी किया गया है। तो 12 दिसंबर 2023 लोकसभा द्वारा पारित हो गया। 18 दिसंबर राज्यसभा द्वारा पारित हो गया। इस विधेयक के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2000 संशोधन 19 प्रस्तावित है। इस विधेयक के अनुसार जहां तक संभव हो सके जम्मू कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों से महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। ठीक है, तो महिलाओं के लिए जितनी भी निर्वाचित सीटें हैं उनमें से एक तिहाई सीटें किसकी होंगी? महिलाओं की होंगी। ठीक है, यह आरक्षण विधानसभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। ठीक है, इस विधेयक में कानून बनाने के बाद संचालित होने वाली जनगणना के बाद प्रभावी होंगे। तो जो भी कानून बनेंगे विधेयक के बाद वो कब से प्रभावी होंगे? कानून बनने के बाद संचालित होने वाली जनगणना के बाद से प्रभावित होंगे। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आपको देखो बहुत सी चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं आई हो तो ये वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए। 13 मिनट का ही तो वीडियो है भाई। 13 मिनट में तो एक टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है, तो इसमें क्या बुराई? एक टॉपिक एक वीडियो। ठीक है, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन जैसे बनेंगे वो मैंने आपको बता दिए। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे। अब मेरा युवा भारत ये हम टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं। अब मेरा पिछला वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।